नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। क्या ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य कहा जाए, क्या इस देश का दुर्भाग्य कहा जाए, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब जब किसी राज्य में चुनाव होने होते हैं, सांप्रदायिकता अपने चरम पर आ जाती है। नाग, जहरीले नाग, सपोले अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनके कंधों पर 24 करोड़ जनता का भाग्य सुधारने की जिम्मेदारी है, वो ऐसे नाग और सपोलों का समर्थन लेने के लिए उनके दरवाजों पे माथा टेकते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पे बरेली का एक मौलाना तौकीर रजा खुलेआम 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। होती है, हम सब करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे चिलमिला रहे हैं। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और बोल रहा है कि हम अपने लड़ाकों को थामे हुए हैं, रोके हुए हैं। अगर वो मेरे हाथ से निकल गए तो हिंदुओं को पूरे देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी और देश का नक्शा बदल देंगे। इतनी हिम्मत हो गई इस सपोले में, इतनी हिम्मत हो गई इस नाग में, किसकी सह पर इसने 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी दी है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, इतनी बड़ी धमकी देने के बाद जो देश का नक्शा बदल देने की बात कर रहा हो, 100 करोड़ हिंदुओं को बिल में घुसने की बात कर रहा हो, वो अब तक जेल की सलाखों के अंदर क्यों नहीं गया? किसकी सह है? और उसी के साथ इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी उसके साथ खड़ी होती हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाती हैं और उसकी पार्टी का समर्थन लेती हैं। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, किसकी सह पे खेला जा रहा है, किसका प्यादा है तौकीर रजा। ये हमेशा देखने में आया है, हमेशा इसी तरीके के चुनाव के नजदीक जहर खोलता है, सांप्रदायिकता के भाषण देता है, रैली को संबोधित करता है। और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक दलों की चुप्पी। ये चौंकाने वाली बात है। इतना बड़ा बयान देने, देश का नक्शा बदल देने की धमकी देने वाला मौलाना तौकीर रजा के इस जहरीले बयान पर राजनीतिक दलों की चुप्पी इस देश की चिंता का विषय है। जब भी बात होती है तो कहते हैं हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था दी गई है, ये देश धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलेगा। तो तौकीर रजा जैसे जहरीले नाग और सपोले जब इस तरीके का सांप्रदायिकता का जहर जैसे भाषण देते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तब धर्मनिरपेक्षता कहां चली जाती है? कैमरामैन कुणाल के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज।